फाइनली मैंने मॉन्स्टर देख के खत्म कर दिया एंड डॉक्टर तेनमा माइट बी माय फेवरेट कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज। Actually, what about Johan? योहान, हाँ वो भी बढ़िया कैरेक्टर है। But Johan is more deeper. वेल वो तो है। But Johan is more complex. हाँ। But have you read Nietzsche? क्या? भाई मैंने तो बस बोला मुझे तेनमा पसंद है। वेल टू बी ऑनेस्ट मुझे कॉन्ट्रास्ट मॉन्स्टर फैंस के बीच में इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज अनलाइक अदर एनिमे मॉन्स्टर में दो फैंडम्स एग्जिस्ट करते हैं, तेनमा और योहान के, एंड दोनों के अलग अलग आइडियोलॉजीज भी हैं। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। मैंने कुछ योहान फैंस को देखा है डिबेट करते हुए एंड उनके हिसाब से तेनमा का आइडियोलॉजी इज काइंडा नाइव एंड नॉट एप्लीकेबल इन रियल लाइफ, जिससे मैं पूरा एग्री नहीं करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं तेनमा और योहान के आइडियोलॉजीज पे। एंड बाय द वे ये मेरी सेकंड वीडियो है, अगर तुमने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी पहली वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल लाइव्स आर इक्वल, ये लाइन सुनने के बाद सरफेस लेवल पे फील होता है कि तेनमा के हिसाब से सबको काइंडली और इक्वली ट्रीट करना चाहिए, नो मैटर द पर्सन इज गुड और एविल। और वहीं पे हमारे कट्टर योहान फैंस इस आइडियोलॉजी को हमारे रियल वर्ल्ड से कंपेयर करने लग जाते हैं, जहाँ पे हमारा रियल वर्ल्ड एक क्रूल प्लेस है, सब वस्तु में यूज करना चाहते हैं और मतलबी हैं। एंड ये एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पे तुम्हारी एक वैल्यू सेट हो चुकी है, भला तुम ऐसे जगह पे कैसे सबको काइंडली और इक्वली ट्रीट कर सकते हो। आई मीन ऑब्वियसली सपोज तुम रोड पे एक कार चला रहे हो और उसे ओवर स्पीड करते करते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुम पुलिस वाले के पास ये एक्सपेक्टेशन से तो नहीं जाओगे कि वो तुम्हें ये बोल के छोड़ देगा that all lives are equal, unless तुम्हारे पास एक पोर्च की कार हो और तुम पुणे में रहते हो। Stand ready for my arrival, worm. Sounds unfair and too idealistic, right? बट मुझे यहीं पे फील होता है कि बहुत से लोग तेनमा के आइडियोलॉजी को गलत समझ लेते हैं, बिकॉज तेनमा ने योहान को इसलिए नहीं बचाया था that he believes all lives are equal, बट ये लाइन का एक और मतलब है जो कि है who are you to decide whether a person deserves to live or die? और हो भी क्यों ना, मॉन्स्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेनमा एक ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट्स को उनके स्टेटस, पावर और मनी के बेस पे उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि उन पेशेंट्स को जिनकी कंडीशन ज्यादा सीरियस है या फिर उनकी वेटिंग लाइन कितनी लंबी क्यों ना हो। एंड तेनमा को ये सब करप्शन दिख रहा था, लेकिन वो इसके अपोज में कुछ कर नहीं सकते थे। बट देन ऑन अ रैंडम डे हॉस्पिटल में दो जुड़वा भाई और बहनों की एंट्री होती है, क्योंकि छुपन छुपाई खेलते वक्त आना ने गलती से योहान को हेडशॉट मार दिया था। Into my eyes. Jokes aside, but remember, even if I die, I am you and you are me. देन योहान हॉस्पिटल में पहले एडमिट हो जाता है एंड डॉक्टर तेनमा योहान पे सर्जरी शुरू करने ही वाले होते हैं कि मेयर साहब की एंट्री हो जाती है आउट ऑफ नोवेयर। एंड सिंस ईवा के डैडी के लिए वो मेयर पॉलिटिकली ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उन्होंने तेनमा को ऑर्डर दिया योहान को छोड़ के मेयर पे ऑपरेट करने के लिए। बट स्टिल डॉक्टर तेनमा ने योहान पे सर्जरी करने का डिसीजन लिया। सी, the question was never whether Johan deserves to be saved, but the question was whether a doctor should become the judge of who deserves to live or die. क्योंकि अगर डॉक्टर तेनमा ऐसा गॉड प्ले करने लग जाते तो वो ऐसे इंसान बन के रह जाते जिन्हें वो हेट करते हैं। बट आगे हमें पता चलता है कि जिस बच्चे को डॉक्टर तेनमा ने बचाया था वो ह्यूमैनिटी का एक वर्स्ट वर्जन निकला। एंड डॉक्टर तेनमा के उस एक डिसीजन की वजह से हमने देखा थ्रू आउट द सीरीज उन्हें ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जहाँ पे वो अपने आइडियल्स को छोड़ सकते थे। द ओनली रीजन डेट kept Tenma going that he knows the world is cruel. Tenma ने literally serial killers को देखा, corruption, murders को देखा, and yet Tenma believes that people can still be saved, जो कि Tenma के एक famous line से reflect होती है that it's never too late. You can always start over, no matter तुम कितने ही अंधेरे में क्यों ना हो। I mean, इस इंसान ने लिटरली पूरी सीरीज में एक बंदे को तक नहीं मारा, वो भी एक टकला रोबर्टो तुक्के से बच गया। Did I mention that I hate this motherfucker? I mean, इस बंदे का प्लॉट आर्मर तो योहान की लड़की जैसी पैर और आवाज से भी ज्यादा अलग लेवल का था। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एंड वन मोर बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव जो कि तेनमा के पूरे आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। द फ्यूचर इज नॉट ब्लीक, जिसका मतलब तेनमा को पता है कि वर्ल्ड में एविल एग्जिस्ट करता है, राइट टू स्पीक, सोशल जस्टिस जैसी चीजें सबको नहीं मिल पाती हैं, एंड येट tomorrow will be a good day, which means he knows the world is a dark place. यहाँ पे हर दिन अच्छा नहीं जाता, पर तुम इसे लेके बैठ भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें मूव ऑन करके आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। एंड बाय चांस अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो मेरी तरह, तो तुम्हें लाइफ में भला इससे ज्यादा और क्या ही करना।
सो या इसीलिए मुझे फील होता है कि तन्मा इज द मोस्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर इन द एंटायर मॉन्स्टर एंड एज फार आई कैन टेल तन्मा का आइडियोलॉजी भी रियल वर्ल्ड में काफी सही है। आई मीन यू कांट रियली ब्लेम। नाओकी उरासावा की राइटिंग ही इतनी कमाल की है कि योहान जैसे एक्सट्रीम कैरेक्टर के सामने तन्मा का कैरेक्टर काफी नॉर्मल फील होता है। स्पीकिंग ऑफ विच आई फील लाइक दैट योहान्स आइडियोलॉजी इज मोर आइडियलिस्टिक देन तन्मास। एंड रिमेम्बर हम यहाँ पे योहान के आइडियोलॉजी पे बात कर रहे हैं ना कि योहान के कैरेक्टर पे, क्योंकि योहान ऐसा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके आइडियोलॉजी से एग्री करता हूँ। सो योहान के कोर आइडियोलॉजी के हिसाब से इन दी एंड सब कुछ मीनिंगलेस है, चाहे वो स्टेटस हो, मनी हो या फिर पावर हो, क्योंकि आखिर में हर कोई एक ही जगह पहुंचता है एंड दैट इज दैट, जो कि योहान के इस लाइन से अच्छी तरह रिप्रेजेंट होती है दैट एनीथिंग दैट एवरी ह्यूमन इज इक्वल इज दैट, जो कि तन्मा के आइडियोलॉजी से काफी अपोजिट है। बट ये फिलोसॉफी सुनने में काफी फ्री फील होती है, लाइक सल्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो योहान गलत भी नहीं है। भले ही तुम एक बिलियनरी क्यों ना हो या फिर एक आम इंसान क्यों ना हो, इन दी एंड सबको मरना ही है। बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, बिकॉज यू नो इट वाज नेवर अबाउट द एंडिंग। क्योंकि अगर तुम योहान के कंक्लूजन से कम्प्लीटली एग्री कर लेते हो तो ऑलमोस्ट हर चीज अपना मीनिंग खो देती है। लाइक रिलेशनशिप का क्या मतलब, बीसी पढ़ाई करने का क्या मतलब, और अगर एंड रिजल्ट सबका सेम होने वाला है तो एफर्ट करने की जरूरत ही क्या। एंड जब इन सबका कुछ मतलब ही नहीं तब तो तुम्हें ये वीडियो भी नहीं देखना चाहिए। बट स्टिल योहान फैंस तो ऐसे डिबेट करने आएंगे जैसे उनकी लाइफ स्पेटी की हो। इनफैक्ट मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो योहान से रिलेटेबल फील करते हैं, भाई तुझे मेंटल चेकअप की जरूरत है। बट एवरीथिंग दैट योहान डिड फॉर व्हाट ही डिड मेक सेंस, क्योंकि वो उस एक्सट्रीम सिचुएशन से होके गुजरा है, लाइक डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स एंड देन लिविंग हिज होल लाइफ इन द रिग्रेट ऑफ रुइनिंग हिज सिस्टर्स लाइफ। पर ये इन वानाबी योहान फैंस को कौन बताने जाए कि तुम व्हाइट रूम में नहीं अपने घर के रूम में पड़े रहते हो। सो या कंक्लूजन में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि तन्मा एंड योहान आर लाइक अ डिफरेंट साइड ऑफ अ सेम कॉइन, क्योंकि दोनों ने ही सेम क्रूएल और डार्क वर्ल्ड को देखा। पर योहान डेथ को ऐसा रियल ट्रूथ मानता है और वहीं तन्मा लाइफ को ऐसा होप, और शायद इसीलिए मुझे तन्मा का आइडियोलॉजी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि योहान का आइडियोलॉजी ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन करता है और वहीं तन्मा का आइडियोलॉजी ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और लाइफ में इम्प्रूवमेंट ही तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। सो दैट्स इट। और मैं बता देता हूँ कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ और मैंने जो भी बोला वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव था, तो मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, क्योंकि मैं योहान फैन से और कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखता। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, Tomorrow will be a good day. I promise.